ये साल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। वृषभ राशि वालों के लिए इस साल कुछ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा। धन कमाने की। मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखिए पिछली बार जब कोरोना आया था तो कोरोना में बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए। अब बोलेंगे अरे कमाए, हाँ कमाए थे ना। जितने सैनिटाइजर वाले थे, जितने मेडिकल वाले थे, बहुत अच्छा पैसा कमा लेते, क्योंकि इनका काम बहुत जम के चला था। बिल्कुल ठीक। कभी आपने मास्क नहीं खरीदा होगा तो आपने खरीदा ही था मास्क, सबने खरीदा था, एक नहीं कई मास्क खरीदे थे, मास्क मिलता नहीं था, ब्लैक चलता था, बहुत बुरा हाल था। तो इस तरह से करके लोगों ने पैसे भी कमाए हैं। यहाँ पर इनका धन कमाने का बहुत बढ़िया योग बन जाता है। मतलब प्रॉब्लम्स में, तरह तरह के कष्ट में भी इनको धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भी योग बन जाता है। अच्छा। इंटरेस्टिंग बात है कि इनको अचानक धन की प्राप्ति करने के भी चांसेस बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति, जैसे किसी का पैसा नहीं मिल पा रहा था किसी वजह से, तो इस साल मिल सकता है। तो उनको कोशिश कर लेनी चाहिए धन प्राप्ति के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस साल इनका काम अच्छा चला है और लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया है, इनका फेम भी हुआ है, काम बढ़ा भी है, ये सब अच्छा रहा है। ये साल काफ़ी अच्छा रहा है। इवन मैरिड लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होने का बनता है यहाँ पर। लेकिन एक अच्छी बात बन रही है कि इस साल इनके जीवन में तरक्की होने के चांसेस बनते हैं और साथ में धन कमाने का भी योग बनता है। मतलब नॉर्मली काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग धन नहीं कमा पाते, बहुत लोग धन कमा पाते हैं। इनका यह साल ऐसा होगा कि काम के साथ साथ धन की प्राप्ति भी हो जाएगी, तो अच्छी बात है ना। हाँ। मतलब काम इनका फायदेमंद रहेगा, न कि सिर्फ काम कर रहे हैं। बहुत लोग काम करते हैं, प्रॉफिट होता ही नहीं ढंग से, खर्चा ही उतना हो जाता है। तो लेकिन इनका ऐसा रहेगा, इनको प्रॉफिट होगा, अच्छा होएगा, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नजर नहीं आ रही है। क्या बात। तो इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि काम में तरक्की करने का योग बनता है, लेकिन कुछ काम में उलझने भी होंगी। उलझने तो होंगे, लेकिन साथ साथ एक और अच्छी बात यह थी कि इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी दिखती है कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम को ठीक तरीके से सॉर्ट आउट कर पाएंगे कि समस्या है तो समाधान ढूंढ पाएंगे। ऐसा नहीं कि समस्या का समाधान ही नहीं मिल पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात दिख रही है। तो इसलिए इस साल ये काम अच्छे से कर सकते हैं, कोई समस्या उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। समस्या आएंगी भी इनके जीवन में, लेकिन फिर भी समाधान करते हुए धन की प्राप्ति कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो एक से विपरीत परिस्थितियों में विजयी होने का समय दिख रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि मेष राशि वाले बड़े जुझारू होते हैं, एक बार लग गए तो काम करके छोड़ते हैं। हाँ। तो इसलिए क्या है कि मेहनती तो है ही है, खूब ये वृषभ राशि के बारे में वृषभ राशि बताया था ना, ये बैल इसका साइन है, तो बहुत मेहनती होते हैं। तो मेहनत तो करेंगे, एक बार डिसाइड कर लेंगे तो काम छोड़ते नहीं है। तो इसी तरह से ये डिटर्मिनेशन के पक्के हैं, करेंगे तो करेंगे ही। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई साढ़े साथी वाली बात नहीं दिख रही है। ये साढ़े साथी जब एक राशि में जब शनि भगवान निकल जाएंगे, उसके बाद फिर इनकी साढ़े साथी शुरू होगी। तो इसलिए अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी के कहने पर कि साढ़े साथी शुरू हो गए डर न जाए। हाँ। क्योंकि मेरे पास जो भी आते हैं, किसी की साढ़े साथी नहीं भी चल रही है तो उसको किसी ने डराया होता है, ये साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी चल रही है। हर व्यक्ति साढ़े साथी लेके आता है कि साढ़े साथी चल रही है जी मेरी। अरे चल कहाँ से रही है, सचमुच तो नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी किसी ने डरा दिया। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप निश्चिंत रहे कि अभी साढ़े साथी आपकी नहीं चल रही है और अच्छा समय है, इसका सदुपयोग करें। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस से आप मुकाबला कर सकते हैं, इस भरोसा रखते हुए आराम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत में अभी भी समय है, करीब आपका मई तक का समय है, जब आपका समय बढ़िया है, आप अपने काम को ठीक से कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। बाद में जाकर के मई के बाद परिवर्तन आएगा, जो मैंने बताया। तो आपके साल के आधा समय तक तो आपका समय थोड़ा डिफरेंट रहेगा और आधा समय डिफरेंट रहेगा। मतलब उसके पहले अभी भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो वो समय अच्छा चलता रहेगा। उसके बाद थोड़े चैलेंजेस आएंगे। तो चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ आप बताएंगे हमें? चैलेंजेस निपटने के लिए इनके अंदर क्षमता है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की मेहरबानी से इनका भला हो जाएगा, ये खुद काबिल है, चैलेंज से निपट सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ध्यान रखें कि अप्रैल और मई का महीना, 2 महीना बहुत ही सावधान रहना है। इसमें पर अपने पैर जरूर बचाएं, पैर में चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं। कोई ऐसी लापरवाही ना करें। पता चला कि आप गाड़ी चलाते थे, पता चला अचानक मोटरसाइकिल चलाने का शौक पड़ गया और पता चला मोटरसाइकिल की वजह से आपके पैरों में दिक्कत आ गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें, पैरों को बचाना है, तब जाकर के ठीक रहेगा। तो इस तरह से चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छे कर्म करें, हमेशा अच्छे कर्म करने से ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत भावुक होकर के, बहुत सेंटिमेंटल होकर के कोई डिसीजन मत लीजिए, बहुत वाइज डिसीजन लीजिएगा जिसमें आपका भला हो गया। मतलब भावुकता में आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया इससे आप फंस गए, तो कॉम्प्लिकेशंस आने का बनता है ना। पता चला किसी को आपने पैसे दे दिया, कहीं पे डील कर लिया जहाँ सही नहीं था और फंस गए, तो कॉम्प्लिकेशन आपने ही पैदा कर दिया। तो कॉम्प्लिकेशन होने वाला है ये मानते हुए आपको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी, तभी जाके सही रहेगा, तो अच्छा रहेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सात्विक हो सकता है, नॉनवेज वाइन अगर अवॉइड कर सकता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि राहु भगवान को बहुत आराम मिलता है, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आराम से बढ़िया से जो तकलीफ दे सकते देंगे तो आराम से विराजेंगे, क्योंकि भाई उनके लिए तो आपने अच्छा माहौल बना दिया, उनको एनर्जी दे रहे हैं। तो सात्विकता का पालन करेंगे, नॉनवेज और वाइन अगर नहीं लेंगे तो उनकी एनर्जी को आप डिस्करेज करते हैं तो कहेंगे यहाँ माहौल ठीक नहीं है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो जाता है। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे ही देवी देवता आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप दारू की बोतल लेके बैठे, 2-4 बेवड़े इकट्ठे, अरे भाई दारू पी रहा, अच्छा चल चल बढ़िया, 2 पैग लगा देंगे, फटाफट दोस्ती यारी बन जाएगी। लेकिन अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको 2-4 लोग और जाएंगे, भजन कीर्तन करने लगे, तो वैसे ही माहौल इकट्ठा हो। तो आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो अपना राहु भगवान बोलेंगे चलो अच्छी बात है, बढ़िया माहौल बनाया, बैठते हैं, तो वो आराम से बैठ जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए आप उनसे उनको मना नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते, भगा नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि वो देव हैं। लेकिन आप उनसे शांति के लिए विनती करके प्रार्थना कर सकते हैं। कोशिश करके घर के अंदर राहु भगवान की पूजा न करें। पूजा तो कर लेते हैं लोग, जाप भी कर लेते हैं, लेकिन जब शनि भगवान का प्रभाव हो जाता है, शनि भगवान अगर आ गए, मान लीजिए आ ही गए, तो आप उनको विसर्जन तो आता नहीं, आपको विदाई करना आता नहीं, फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा समझदारी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ मंदिर है, जहाँ नवग्रह स्थापित हैं, वहीं जाके पूजन करें राहु भगवान का और शनि भगवान का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तभी जाकर के रिजल्ट आएंगे। क्या बात है। तो ये वृषभ राशि का आपने बहुत अच्छे से बता दिया हमें। तो यदि आप आज्ञा दे तो हम आगे बढ़ें। जी अवश्य। तो अब किसकी बात करने वाले हैं हम? मिथुन की? अब मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे जी। तो देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए साल बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अच्छा। क्योंकि ये जो साल था, अभी चल रहा है जो, ये साल इनके लिए इतना बढ़िया नहीं रहा है, क्योंकि इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है इनके पार्टनर्स का सहयोग नहीं मिल पाया है। मैरिड लोगों का अपने जीवन साथी से सहयोग नहीं मिल पाया है। ऐसा नहीं है कि जीवन साथी बुरे हो गए या इनका व्यवहार खराब हो गया, इनका संबंध किसी न किसी परिस्थिति की वजह से इनका आपस में कुछ तालमेल नहीं बैठ पाया है। चाहे कई बार मेरे केसेस हैं जिसमें कि पति बीमार है, पति दूर रह रहा है, विदेश गया हुआ है, बहुत सारी घटनाएं, या पत्नी पता चला कि वो तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारी इश्यूज हैं उनके साथ। अब बताइए क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग नहीं दे सकते, बल्कि और उनके ऊपर लायबिलिटी बन गए। तो ऐसा हो गया, तो ऐसे में कोई व्यक्ति साथ तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसमें उस व्यक्ति उलझ गया। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। अरे वाह। इस साल जो कुछ झेलना है वो सिर्फ आपका मार्च से लेकर के मई तक के बीच में, मतलब 29 मार्च से, मतलब अप्रैल में समझ लीजिए 2 महीना बहुत अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से जीवन में बदलाव आ जाएगा। इतना अच्छा बदलाव आने वाला, इतना अच्छा बदलाव आने कि जितनी मिथुन राशि वाले लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनकी शादी नहीं होती, उनकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अरे वाह। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जितने मिथुन राशि वालों के व्यवसाय में बहुत तरह से उलझनें चल रही थी, परेशानियाँ चल रही थी, उनका सब उलझन परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। अच्छा। एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ गड़बड़ था। अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा था, कोई व्यक्ति धोखा दे रहा था, कुछ गड़बड़, सब पर्दाफाश हो जाएगा। अच्छा, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, इस व्यक्ति ने किया था, मतलब सभी लोग ट्रैक पे आ जाएंगे और आपका काम स्मूथ हो जाएगा। इतना बढ़िया समय दिख रहा है। वाह। जो लोग घुट रहे थे, उनका फेम नहीं हो पा रहा था, जैसे काम कर रहे हैं, व्यक्ति अपने आप अपनी पहचान नहीं बना पा रहा है समाज में, होता है कि उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। काम तो कर रखा है, एडवर्टाइज भी कर रखा है, लेकिन उनके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे। अचानक होगा कि अरे आपका नंबर देखा था, किसी से मिला था, वहाँ देखा था, आपका फोटो देखा था, यहाँ मैंने आपको वेबसाइट में देखा, ऐसे कहीं से भी होकर के शुरू हो जाएंगे। मतलब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगेगी और इसकी वजह से जब व्यक्ति जानेगा, देखेगा, तभी तो आएगा। बिल्कुल। इस तरह से इनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पार्टनर्स का, साझेदारों का, सबका भी सहयोग मिलेगा बहुत अच्छा। और मन में बड़े अच्छे विचार के साथ, शुद्धि के साथ, पवित्रता के साथ वाइज डिसीजन लेने का योग बन रहा है। अभी क्या हो रहा था कि इतनी उलझन हो रहा था कि डिप्रेशन आ रहा था ऐसे लोगों को, और बहुत परेशान थे, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब हालात से हार रहे थे एक तरीके से। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हालात से हारना पड़ेगा, हालात इनको सपोर्ट करेगा, बल्कि एनकरेज करेगा। अगर ये दुखी होंगे तो पता चला कोई आएगा, अरे क्यों दुखी हो, चलो चलो क्या दिक्कत है, अच्छा ये समस्या, चलो देखते हैं क्या मदद कर सकते हैं। मतलब ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता कहीं से भी नहीं है। इसीलिए बिल्कुल चिंता न करें, बिल्कुल ही परेशान न हो तो अच्छा रहेगा। ये तो बहुत अच्छा बताया। मतलब मुझे लगता है इस राशि के बारे में तो बहुत अच्छा आपने बता दिया है ना। उलझनों से बचे रहेंगे और तरक्की का योग है, और क्या चाहिए हमें। और कोई 7.5 ढैया वाली बात भी नहीं दिख रही है। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझ पे 7.5 चल रही है, मुझ पे ढैया चल रही है। ऐसा सोच करके न खुद को दुखी करे, न किसी को दुखी करे। क्या बात है। तो मतलब हमें कोई उपाय भी करने की जरूरत नहीं है फिर? देखिए, उपाय करने की आवश्यकता है ना। अगर आप जो काम नहीं कर रहे तब करना शुरू कर दीजिए। हमेशा उपाय थोड़ी होता है कि प्रॉब्लम है और उपाय किया जाए। कई बार अच्छा समय होता है, व्यक्ति उपाय करते ही रह जाता है। मैंने कई बार देखा है कि लोगों का अच्छा समय था, पता चला उपाय किए जा रहे हैं। एक सज्जन तो आया, पता चला उनकी बेटी की शादी के लिए सब कुछ, मतलब ट्रैक बढ़िया दिख रहा था, मुझे हो जानी चाहिए शादी। तो बोलते नहीं उपाय कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन उपाय कर लेंगे तो बात करेंगे। किस बात का उपाय? बोलते शादी होने के लिए। बोले शादी का टाइम चल रहा है, आप लड़के वालों से बात तो करो। आप उपाय कर रहे हो, लड़के वाले निकल जाएंगे फिर हाथ से।
तो उन्होंने उनके पास जब गए तो पता चला कि जी हम तो आपका वेट कर रहे थे, आप बात ही नहीं कर रहे थे, हम सोचे आप शायद इंटरेस्टेड हो, तो हम सोच रहे थे कहीं और बात करें, अच्छा किया आप आ गए और रिश्ता तय हो गया। तो कई बार क्या होता है, समय अच्छा होता है, आपको कर्म करने की आवश्यकता होती है, सिर्फ उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बात तो इसलिए यहाँ पर ना कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सबसे जरूरी है कि आप कर्म करना शुरू कर दें। जो छोड़ दिया था, जो निराशा हो गई तो निराशा को किनारे करें, उत्साह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, एकदम बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा और बढ़िया होता जाएगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मतलब जिनकी शादी नहीं, उनकी शादी भी हो जाएगी, इतना बढ़िया समय, मतलब हर काम तो बढ़िया बढ़िया होने वाला है। तो चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं, मेरे विचार से कोई भी चिंता ना करें, बस कर्म फिट रखें। अच्छा समय आ गया इसका मतलब नहीं कि लोगों को अपमानित करना शुरू कर दें कि जिन लड़कियों की शादी मेरी तो हो गई तेरी रह गई, ऐसा ना बोल दें। भाई उसका नंबर आ जाएगा साल तो अगले साल, ऐसे आपका नंबर इस साल आ रहा तो उसका नंबर अगले साल आ जाएगा। तो इसलिए किसी को अपमानित करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। अच्छा समय है, खूब धन कमाएं तो साथ में पुण्य भी कमा लें, क्योंकि जो व्यक्ति पुण्य कमाया था उसका हार्ड टाइम आसानी से निकल जाता है, और जो व्यक्ति पाप कमाया होता है उसका अच्छा समय भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है, बुरा समय तो बहुत ही बुरा हो जाता है। तो जो अच्छा कुछ जो राशिफल में बता रहे हैं आपको, जो इस राशि के हिसाब से जितने लोग पाप किए होंगे उनको इतना अच्छा समय नहीं मिलेगा जी, जितने लोग पुण्य किए होंगे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा समय मिल जाएगा। उस पर डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल कर्म कैसे हैं। बहुत अच्छा। तो ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी मिथुन राशि के लिए तो बहुत अच्छा समय है।